दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार हों पलटी मार या चौकीदार, हों चौकीदार या पलटी मार। एक्शन! मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, दिल से शायर हैं, दिमाग से नेता हैं, दिलो दिमाग का तालमेल इस खूबसूरती से बिठाते हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। जोरदार तालियां हो जाए जरा इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए। शुक्रिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी पिछली मुलाकात शिखर सम्मेलन का मंच था और इमरान प्रतापगढ़ी से जब हुई थी तो कांग्रेस तेलंगाना जीत के रथ पर सवार थी और खुमारी जिस बात की छाई हुई थी वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बाय बाय केसीआर था। लेकिन अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बाय बाय केजरीवाल ये सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्या इमरान प्रतापगढ़ी? चक्कर क्या है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और राहत इंदौरी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने राजधानी चाहिए। कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और आपको परिणाम भी वैसा दिखेगा, जरूर दिखेगा। खाता खुल जाएगा, भरोसा है? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। आप इतना छोटा क्यों सोच रही हैं? हम तो बहुत बेहतर सोच रहे हैं। बिल्कुल तो अपनी वो बड़ी सोच बताइए। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें पूरा यकीन है कि हम बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव में। नंबर लेकर आऊंगी मैं आपसे आगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव दर चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी की जो सबसे झूठा नेता है उसकी रैंकिंग में आप तब्दीली कर देते हैं। आपका भाषण सुन रही थी मैं, सबसे झूठा नेता तमगा बदल दिया आपने। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। एक ने चाय बेची, दूसरे ने दारू बेची। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो दोनों में चल रहा है, तो हम विश्लेषण तो बदलते रहेंगे ना, बदलते रहना चाहिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो अभी इमरान प्रतापगढ़ी की नजर में वो सबसे झूठा नेता रैंकिंग कौन कहां है जरा बता। दोनों में कंपटीशन चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के बीच में लगातार कंपटीशन है। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हैं, झूठ बोलने के मामले में, जुमला देने के मामले में। कि दरअसल कांग्रेस ने रणनीति ये बनाई है कि आम आदमी पार्टी को हराना है तो भले ही उससे बीजेपी को फायदा मिले। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। 2013-2014 याद करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हों स्वर्गीय, क्या क्या नहीं बोला आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। मुझे याद है कि अभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब दुनिया को छोड़ के चले गए तो पूरी दुनिया को महसूस हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब क्या शख्सियत थे। लेकिन याद करिए यही अरविंद केजरीवाल जी उनके बारे में क्या क्या बोला करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता क्या क्या बोला करते थे। आज वो नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, और आज सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं तो लोगों के बीच में जाके कह रहा हूं कि अगर जरा सा भी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की काबिलियत और उनकी सादगी से प्यार है तो ऊपर बैठी हुई उनकी रूह कहीं ना कहीं देख रही है। इस चुनाव में उनकी रूह के साथ इंसाफ करिए, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की रूह के साथ इंसाफ करिए। बात तो सही है। जो दिल्ली शीला जी छोड़ के गई थी, दिल्ली उससे बदतर हालत में है, बेहतर तो नहीं हुई। जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गई वो, जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई वो, कोई बदलाव दिख रहा है क्या? दिल्ली बदहाल ही हुई है। जुमले थे, नारे थे, जैसे प्रधानमंत्री जी के जुमले और नारे थे वैसे इनके थे, तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस ने शीला दीक्षित की रूह के साथ इंसाफ किया। 2024 लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन में 4-3 का जब सीटों का बंटवारा यहां दिल्ली में किया, और 2013 वो कौन सी पार्टी थी जिसने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपना कंधा आगे किया था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन आप कभी प्रधानमंत्री जी से ये नहीं पूछ पाएंगे कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस क्यों किया था। कभी नहीं पूछ पाएंगी, क्योंकि आपको हमसे सवाल पूछना आसान लगता है। इसको लेकर अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल यहां इस मंच पर आए थे और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये दिल्ली के अंदर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच इलू इलू चल रहा है, लैला मजनू
हीर रांझा। हमारा चरित्र बदल नहीं रहा है। हम बीच में थोड़े उदार हो गए थे, ज्यादा उदार हो गए थे। हमारी उदारता का, हमारी शराफत का, हमारी सादगी का नाजायज फायदा उठा रहे थे लोग। इलू इलू आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए, आप कौन सी नूरा कुश्ती? आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा जाते हैं, गोवा जाते हैं, कहां नहीं जाते हैं? और आज आप हमसे कह रहे हैं कि जो हम इलू इलू खेल रहे हैं। सेंटर में मोदी और स्टेट में केजरीवाल, ये नारा किसका था? ये टैगलाइन किसकी थी? कांग्रेस की तो नहीं थी ना, थी तो अरविंद केजरीवाल जी की ही। दिल्ली में तो दिल्ली चुनाव के अंदर मतलब कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल ही है। इसी वजह से सारे निशाने अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि इससे पहले देखिए ना, हमारे लिए दोनों मतलब दोनों बराबर हैं। हाँ, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। हाँ। अभी तो आपने बदल दिया ना, बड़ा छोटा। पूरी पार्टी निकली तो आरएसएस की गोद से ही है ना। हाँ। अन्ना आंदोलन आपको याद है? मैं तो आज पूरे देश में जाके पूछ रहा हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उच्चतम शिखर पर खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री, मंत्री सब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट के आए। दिल्ली का मुसलमान कांग्रेस पे भरोसा क्यों करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को पार्टी का वोट बैंक क्यों कहते हैं? मीडिया का जो ये नैरेटिव है वो कितना बारीक नैरेटिव है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली हमारा वोट बैंक है। सिर्फ मुसलमान क्यों? सिर्फ मुसलमानों को फ्रेम करके पर्टिकुलर एक पार्टी का वोट बैंक साबित करके आप कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आप जहां जहां सभा कर आ रहे हैं, वो खेल है ना। आप जहां जहां सभा कर आ रहे हैं, किराड़ी हो गया, आज वहां पर अखिलेश यादव जी सभा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। जंगपुरा भी मैं ले चलती हूँ जरा, वहां पर भी आप गए थे। आज इकरा हसन साहिबा जा रही हैं वहां पर वोट मांगने के लिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि साहब जो मेहनत कर आ रहे हैं आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की, उस पर तो इंडिया गठबंधन के साथ ही पीछे से आ रहे हैं पानी फेरते हुए। आप कह रही थी कि कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। अब स्थिति है कि उत्तर प्रदेश से दोस्त बुलाने पड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि कांग्रेस दोस्तियां क्यों नहीं निभा पाती? जा पूछ क्या? मतलब इंडिया गठबंधन सब आपके साथी, कोई आपसे दोस्ती नहीं निभा रहा है। मतलब कितनी कमी कांग्रेस पार्टी में। सबने अरविंद केजरीवाल को अपना दोस्त बना लिया। मोहब्बत में अगर गर्दन उतरवा दी तो कहते हैं जरा सी और नीचे से उतर जाती तो अच्छा था। क्या बढ़िया था गुरु। बताइए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2025 में जो हो रहे हैं, 2020 दंगों की बात क्यों की जा रही है? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अल्पसंख्यकों, दलितों के विरोधी हैं? ये कहना क्यों पड़ रहा है राहुल गांधी को? नहीं, पूरी दिल्ली ये बात कह रही है कि जब दिल्ली जल रही थी तो मैं एबीपी के मंच पे खड़ा होकर बात कह रहा हूं कि जब दिल्ली जल रही थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे? देश के गृह मंत्री कहां थे? देश के प्रधानमंत्री जी कहां थे? सबके सब चोर हैं साले। कोई नहीं निकला ना। वहां जो धुएं के निशानात थे उनको पोंछने के लिए राहुल गांधी निकले ना। देखिए, बात यह है कि असल मुद्दों पर देश में कौन खड़ा है। अगर हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया, तो उस परिवार से मिलने के लिए कौन निकला? अरविंद केजरीवाल जी निकले क्या? मोदी जी निकले क्या? नहीं निकले, राहुल गांधी निकले। मणिपुर में जब बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया तो कौन निकला? प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं गए। अरविंद केजरीवाल जी गए क्या वहां पर? राहुल गांधी जी गए ना, लोगों को सीने से लगाया ना। संभल में लोगों के आंसू पोंछने के लिए कौन गया? राहुल गांधी जी गए ना। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत का नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए कौन निकला ना? अरविंद केजरीवाल तो किसी के लिए 4 कदम नहीं निकले। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। अच्छा इमरान, एक बात बताइए मुझे, आपकी जो आप स्टार प्रचारक हैं, सबसे ज्यादा सभाएं आप दिल्ली में प्रचार में कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। आपकी जो सभाएं हैं उसमें शायरी तो खूब पसंद की जा रही है, लेकिन आपकी पार्टी वो पसंद की जाएगी क्या? उसका बिल्कुल पसंद की जाएगी। बिल्कुल पसंद कर रहे हैं लोग, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और लाए हुए लोग नहीं आ रहे हैं, आए हुए लोग आ रहे हैं। हमारी और उनकी महफिल में यह फर्क है कि हमारे यहाँ लाए हुए लोग नहीं आते, आए हुए लोग आते हैं। लाए हुए कौन ला रहा है? और सुनते हैं, चाहे बड़े आप उन नेताओं की, आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की रैली हो, गृह मंत्री जी की रैली हो, आप देख लीजिए, आए हुए लोग नहीं है, लाए हुए लोग हैं। तू इसके साथ मत घूम रे। ऐसे में जो लोग आ रहे हैं वो भरोसा जता रहे हैं और मैं उनसे जाके मुद्दों पे बात कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं कि जो आपके असल मुद्दों पे आपके साथ खड़ा है, आप उसके साथ आइए। झाड़ू वाले आए तो उनसे पूछिए
के किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल जी के लिए कुछ हो जाए, सभाओं में जा रहे हैं तो केजरीवाल जी पर वो शायराना अंदाज जो हिट हो रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का। देखिए, मैं शायर हूं और मैं अभी एक नई नज्म सुना रहा हूं, मैं सुना देता हूं, आप भी कहेंगे कि देखो। इरशाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जरा जोरदार तालियां हो जाएं जब तक वो मोबाइल में निकाल लें वो नई नज्म जो एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पेश करने वाले हैं। पूछ रहा हूं जा करके, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, हो पलटी मार या चौकीदार, हो चौकीदार या पलटी मार। और अब ये पंक्तियां सुनिए कि यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, यहां के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे हैं, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे हैं। दोनों ने मिलकर के किया दिल्ली का बंटा धार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार, हो चौकीदार या पलटी मार, हो चौकीदार या पलटी मार। Music